नरेला में प्रॉपर्टी ली है जी वहाँ से बैंक फाइनेंस कर रहे हैं। मेरे 7 लाख का लोन लिया हुआ मैंने। जी तो उसमें जो अभी आपके यहाँ पे शो हो रहा है 8.25% से, जी जबकि मुझे सेंट्रल लेटर में ये दिया गया 8.75। अभी मेरी पहली किस्त जानी है 1 जनवरी को। जी तो ये मेरे साथ चीटिंग नहीं है क्योंकि आप यहाँ पे दिखा रहे हैं 8.25 और वहाँ पे मेरे को मैंशन सेंट्रल लेटर मिला है 8.75 से मेरी किस्त निकाली हुई है। जी हर बैंक का अपना लैंडिंग रेट अलग होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ रेट 8.25 दिखा रहे हैं और बैंक आपको 8.75 पे दे रहा है। आप अपने बैंक से क्रॉस चेक कर सकते हैं, जब आपको लेटर दिया होगा उसमें कुछ भी गलत नहीं है। चलिए संजय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से। संजय पूछिए सवाल अपना। मैडम मैंने हेलो जी पूछिए। हाँ मैडम, मैंने 2 साल पहले आई करके चली जा लोन लिया था 17 लाख रुपए का। जी तो उस लोन को मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना चाहता हूँ। तो ये इंश्योरेंस है लोन अमाउंट का 17 लाख रुपए का, और इंश्योरेंस का 75,000 चार्ज किया था बैंक ने जी और वो 75,000 ही मैं ट्रांसफर करता हूँ लोन अमाउंट को दूसरे बैंक में। तो मुझे सरेंडर अमाउंट कितना मिलेगा इसका इंश्योरेंस अमाउंट का? जी आपका सरेंडर अमाउंट लोन के साथ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो 1 टाइम होता है, लोन के साथ ही वो फिनिश हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर हमें एक छोटे से विराम के लिए रुकना होगा, लेकिन विराम के बाद जब लौटेंगे तो हम बात करेंगे प्राइवेट बैंक की, जो कि अपने मनमाने ढंग से यानी कि बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट के आधार पर ब्याज दरों को फिक्स करता है। लेकिन उसके अगर लिहाज से देखा जाए तो पुराने जो ग्राहक हैं अमित, उनको काफी ज्यादा दिक्कत रहती है कि फ्लोटिंग रेट जब चेंज होते हैं तो हमें क्यों नहीं उसका फायदा मिलता, आखिर क्यों फायदा नहीं मिलता, इस तरह बातचीत करेंगे एक छोटे से विराम के बाद। अब देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सीएडीबी पोर्टफोलियो, और हम बात कर रहे हैं होम लोन की कि होम लोन लेते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। और साथ ही साथ अमित ने काफी खास जानकारी हमें यहाँ पर दी है कि ये वक्त बेहद मुफीद है होम लोन लेने के लिए। दिल्ली से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी पूछिए सवाल अपना। हेलो जी पूछिए। अरे सवाल ये है कि मेरे पास लगभग प्रॉपर्टी है, 10 लाख का मेरा एक प्लॉट है, जिसके ऊपर मैं SBI बैंक से लगभग 5 लाख का लोन लेना चाह रहा हूँ। जी तो उसमें EMI कितनी बनवानी चाहिए मेरे को, 3 साल की या 2 साल की? आपकी रिपेमेंट के हिसाब से EMI बननी चाहिए। आप मैक्सिमम टाइम के लिए EMI बनवाइए और आप उसे प्रीपे कर दीजिएगा बाद में। 3 साल की EMI अभी आप मत बनवाइए। चलिए रजनीश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश पूछिए सवाल अपना। हेलो, गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग। थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग सो मच इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू अस। मेरा सवाल है, मैंने खुदा में भी प्लॉट परचेज किया है जी और जो सेलर है उसने जिस ब्रांच से लोन लिया SBI से, उसी ब्रांच से मैं लोन ले रहा हूँ उसी प्रॉपर्टी के लिए। जी तो उसने 1 साल लोन रखा है अपना, तो वो लोन मेरे साथ ट्रांसफर हो जाएगा। तो जो 1 साल उसने इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दिया है, क्या वो मेरे से डिडक्ट हो जाएगा क्या, या मुझे पूरा इंटरेस्ट दोबारा देना पड़ेगा? आप अपने फाइनेंशियल पे लोन आज ले रहे हैं, आपको अपना इंटरेस्ट और प्रिंसिपल खुद आज से देना पड़ेगा। वो उस कस्टमर का था जो उसने रीपे कर दिया है। एसएन शर्मा दिल्ली से जुड़ चुके हैं। जी शर्मा साहब पूछिए सवाल अपना। हाँ जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। अच्छा है, मैं जानना चाहता था, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, CSIL में हूँ मैं, साइंटिस्ट में। तो मेरे को ये जानना था कि मैं मोहन गार्डन में प्लॉट ले रखा हूँ मेरा, तो वो प्लॉट जो है पावर ऑफ अटॉर्नी है, तो क्या उससे लोन मिल सकता है पावर ऑफ अटॉर्नी से? जी नहीं, पावर ऑफ अटॉर्नी पे अभी कोई भी बैंक लोन नहीं दे रहे हैं। चलिए कोई लोन पावर ऑफ अटॉर्नी पे नहीं मिल सकता है। अमरनाथ भी जुड़ चुके हैं दिल्ली से। अमरनाथ पूछिए सवाल अपना। मैं ये पूछ रहा था कि मैडम मैं मेडिया का काम करता हूँ। जी हेलो, पूछिए अमरनाथ। हाँ, मैं मेडिया काम करता हूँ, मैं और मेरा बेटा। जी तो हमने कंप्यूटर मशीन लगा रखी है। जी तो मोहन गार्डन दिल्ली मोहन गार्डन में मकान लेना चाहता हूँ, मिलेगा? जी अगर वहाँ पे नक्शा होगा तो आपको लोन जरूर मिलेगा। चलिए लखनऊ से हमारे साथ शिवाजी भी मौजूद है इस वक्त। शिवाजी पूछिए सवाल अपना। मैं अरविंद कुमार हूँ, शिवाजी नहीं हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर कि मेरे पास में कुछ अमाउंट है
और मैं प्लॉट जमीन लेना चाह रहा हूँ, तो क्या उसके लिए बैंक लोन देगी? बिल्कुल देगा जी, बैंक आपको लोन प्लॉट परचेज करने के लिए लोन दे सकता है। चलिए हम बात कर रहे हैं होम लोन की। और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि कई बार जब ग्राहक जाता है बैंक के पास होम लोन लेने के लिए, तो कई तरह की सर्विसेज होती हैं जिस पर आपको पे करना होता है। बहुत से ग्राहक इस बारे में नहीं जाते। फोरक्लोजर की अगर बात की जाए, प्रोसेसिंग फीस की बात करें, या फिर चेक बाउंस की बात की जाए, तो इन बातों का ध्यान रखना कितना जरूरी होता है ग्राहक के लिए? जी, ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर प्रोसेसिंग चार्जेस या फोरक्लोजर चार्जेस ये बैंक में हिडन होता है, ये आपको लोन लेते वक्त कभी कोई नहीं बताता है। आप इसका ध्यान रखिए, चेक बाउंस चार्जेस क्या हैं, आपके स्टेटमेंट चार्जेस क्या हैं, और फ्लोटिंग टू फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करने के बाद में चार्जेस क्या हैं। अगर आप उसका शुरू में ध्यान रखेंगे तो आपको डील करने में ज्यादा आसानी रहेगी। चलिए पल्लवी जुड़ चुकी है हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से। पल्लवी पूछिए। हाँ जी नमस्ते सर। नमस्कार जी। बताते थे कि मेरी सैलरी 21,000 रुपये पर मंथ है जी जी पल्लवी कहिए। होम लोन अवेल कर सकती हूँ। आपकी एज क्या है? पल्लवी आपकी एज क्या है, उम्र क्या है आपकी? 35। आपको 10 लाख तक का लोन मिल जाएगा 20 साल के लिए। चलिए सुरेश भी जुड़ चुके हैं दिल्ली से। सुरेश पूछिए। नमस्कार मैडम, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, और मेरी वाइफ दोनों। जी हमारे इलाके में तो रजिस्ट्री होता है, तो उससे क्या मुझे होम लोन मिल जाएगा? जी मिल जाएगा जी, रजिस्ट्री पे बैंक आराम से लोन देता है। चलिए ज्योति भी जुड़ चुकी है दिल्ली से। ज्योति पूछिए सवाल अपना। चलिए शायद ज्योति का फोन कट चुका है। खैर हमने तमाम बातें की और लगभग सभी पहलू पर बातचीत हो चुकी है, लेकिन जाते जाते सवाल ये उठता है कि पुराने ग्राहक बेहद नाराज है। तकरीबन आज हमने जितने भी फोन कॉल्स लिए नए ग्राहकों के लिए जो लोन लेना चाहते हैं कि उन्हें उनके लिए जो फ्लोटिंग रेट चेंज होती रहती है उसका फायदा उन्हें नहीं मिल पाता। हालांकि अभी RBI कोशिश कर रहा है कि एक समान व्यवस्था, जो समान ब्याज दर व्यवस्था है, सिस्टम वो लागू किया जाए। क्या उसके बाद फायदा मिल पाएगा? जी बिल्कुल मिल पाएगा। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट सबका बराबर हो जाएगा, और उस वक्त का वेट करना, अभी तो कुछ कमिट नहीं कर सकते क्योंकि क्रेडिट पॉलिसी अभी आया नहीं है। आज की डेट में अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो अपना महंगा लोन किसी अच्छे बैंक में, सरकारी बैंक में जाके चेंज करके इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए अगर इक्वल इंटरेस्ट रेट पॉलिसी आती है तो पुराने ग्राहकों को फायदा जरूर होगा, लेकिन ये वक्त बेहद मुफीद है अगर आप अपना घर खरीदना चाहते हैं, अपने घर का सपना देख रहे हैं। अमीर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी खास और तमाम जानकारियां दी। जी थैंक यू। तो फिलहाल हमारे खास पेशकश में अभी इतना ही। इजाजत, नमस्कार।